नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है रमज़ान के हवाले से। आज हम बात करेंगे रमज़ान में कब्ज़ से किस तरह से बचा जाए, क्योंकि कब्ज़ जिसको उम्मुल अमराज़ भी कहा जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। तो आज हम बात करेंगे, आज का हमारा मौजू है कब्ज़ के हवाले से, और ख़ास तौर से क्योंकि रमज़ान में मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा हो जाती है और जिन मरीज़ों में ये कैफियत ज़्यादा परेशान कुन होती हैं उनको ज़ाहिर सी बात है कब्ज़ के साथ साथ फिर दीगर अमराज भी परेशान करते हैं, जैसे बदहज़मी की कैफियत हो जाती है, वो भी बाज़ औक़ात कब्ज़ की वजह से होती है। पेट फूल जाना, पेट में गैस भर जाना, सर में दर्द का रहना, ये सारी कैफियत दरअसल बाज़ औक़ात कब्ज़ की वजह से भी होती हैं। तो जिन लोगों में ये मसाइल होते हैं, इन ख़ास तौर से इन मसाइल का सामना कर रहे होते हैं और रमज़ानों में इनकी शिद्दत बढ़ जाती है, तो आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि किस तरह से किन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके कब्ज़ से बचा जा सकता है, किन अद्वियात को इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली लाई जाए, किन चीज़ों से बचा जाए तो इस मर्ज़ से बचने में कामयाब हो सकते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको दायमी कब्ज़ का मसला होता है, सारा साल इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, तो इंशाअल्लाह उनके हवाले से भी एक नुस्खा जो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तरतीब दिया गया है, उनके हवाले से भी ये नुस्खा बयान किया जाएगा। वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि वो इस मर्ज़ से निजात पाने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कब्ज़ की कि कब्ज़ होता क्या है और क्यों, इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी वजूहात में अतिब्बाए कराम मुख्तलिफ़ किस्म के वजूहात बयान करते हैं, जिसमें अहम वजह इसकी ये होती है कि पानी की कमी जब जिस्म में होती है तो इसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाता है। अब हमारे यहाँ रमज़ानों में हम देखते हैं कि सहरी और इफ्तारी में हम आम तौर पे पानी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जितनी मुकर्ररा मिक़दार पानी की इस्तेमाल करनी चाहिए 24 घंटे में जो ज़रूरत होती है पानी की, बाज़ औक़ात उतना पानी इंटेक नहीं किया जा सकता। और क्योंकि गर्मी भी है, गर्मी के रोज़ों में ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि जितना पानी मिक़दार हमारे जिस्म को दरकार है उतनी मिक़दार ज़रूर ब हम पानी की इस्तेमाल करें। कम से कम इस गर्मी के मौसम में हमें 12 गिलास कम से कम पानी की मिक़दार ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को। और क्योंकि सहरी में हम आम तौर पे 1-8 गिलास इस्तेमाल कर लेते हैं या 2 गिलास इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर इस तरह से हम सहरी के बाद जब इफ़्तार के वक्त में आते हैं तो इफ़्तार में हमारा मामूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि जो एक बड़ी गलती, जो एक मेजर गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर शिद्दत होती है प्यास की और सारे दिन का रोज़ा होता है, तो कैफियत ये होती है कि बहुत सा पानी एक साथ पी लें। तो एक बड़ी गलती तो ये करते हैं कि बहुत सारा पानी एक साथ इस्तेमाल करते हैं, और उस पर एक दूसरी बड़ी गलती क्या होती है, वो ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ इस्तेमाल करना और बहुत ज़्यादा यख ठंडा पानी इस्तेमाल करना, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। बाज़ औक़ात अतिब्बाए कराम इस हवाले से बताते हैं कि ये दिल के फ़ेल होने का सबब भी बन सकता है, हार्ट फेलियर का भी सबब बन सकता है बहुत ज़्यादा ठंडा यख पानी पीना। अभी रिसेंटली मेरे पास कल एक कॉल आई और ख़ातून इस हवाले से अपनी एक शिकायत बयान कर रही थी कि खाना खाने के बाद, ख़ास तौर से इफ़्तार के बाद, कैफियत ये हो जाती है कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, दिल जो है इतना तेज़ी से धड़क रहा होता है कि अभी लगता है कि दिल बाहर आ जाएगा। इतना शदीद उनको घबराहट वाली कैफियत हो जाती है, इतना तेज़ पल्पिटेशन हो जाती है, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है और किसी काम करने के काबिल नहीं अपने आप को समझती हो, ऐसी कैफियत हो जाती है। तो ये कैफियत बाज़ औक़ात किस वजह से होती है, इसका एक सबब यही होता है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया, बहुत ज़्यादा खाना खाया और ख़ास तौर से जो पानी आपने पिया वो बहुत ज़्यादा यख ठंडा था, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह मैं आपको मज़ीद इस हवाले से बताता हूँ कि क्या एहतियातें करें कि अपने रमज़ान को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, फिर मज़ीद इंशाअल्लाह अपने मौजू पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली साहब फरमाइए, क्या बात, क्या पूछना चाहेंगे? एक्चुअली ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है हर वक्त। ठीक है। और मुझे डस्ट एलर्जी भी है। ठीक है, डस्ट एलर्जी है और बीपी लो रहता है आपका? बीपी लो रहता है एक्चुअली।
ठीक है, आपकी उम्र कितनी है, आप उम्र बताइए। एज मेरी है 26। 26, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको सर में दर्द या भारीपन तो नहीं रहता? सर में दर्द तो नहीं होता इतना खास, लेकिन ये है कि हर वक्त गनुदगी सी छाई रहती है, हर वक्त गनुदगी नींद सी रहती आती है, रहती है, सुस्ती काहिली। ठीक है। हाजमा कैसा रहता है आपको, कब्ज तो नहीं रहता? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कब्ज वगैरह नहीं है। ठीक है, ठीक है अली, आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी रियाज अहमद रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी रियाज हकीम साहब, साहब, जी जी फरमाइए। अगर कोई बिल्ली वगैरह जैसे कोई डॉगी वगैरह काट ले तो रेबीज का जिस जानवर से खतरा हो तो उसका क्या इलाज करना चाहिए? ठीक है, मैं इंशाल्लाह तो आपको इस हवाले से बता देता हूँ। 10 साल का बच्चा उसे काटा था, तो अब उसके टांगों में जहाँ टीके लगे ना रेबी के, हम्म, वहाँ पे वो थोड़ा सा ना चल नहीं सकता है ऐसे, यानी चलता है लड़खड़ा के, सुबह उठता है तो उसकी टांगों में लड़खड़ाहट सी होती है। ठीक है। अच्छा, उम्र कितनी है बच्चे की? 10 साल। 10 साल। और ये कितने कितने अरसे पहले उसको काटा था ये मेरे ख्याल हो गए 6 साल 5 साल हो गए। 5 साल, 5 साल हो गए। जी टीके जो आपने लगवाए थे वो कोर्स कंप्लीट करवा लिया था? जी जी। ठीक है। और अभी जो आप बता रहे हैं कि जिस जगह पे टीके लगे थे वहाँ पे दर्द हो रहा है? जी, टांगों की साइडों पे टीके लगे थे, तो उस जगह पे दर्द भी है और उससे चला नहीं जाता। चला नहीं जा रहा, ठीक है। चलता है, ये नहीं कि बिल्कुल भी शुक्र है, तो लेकिन उससे दर्द कहता है और टांगे। कितने दिन से हो रहा है ये दर्द? मेरा ख्याल ये तो काफी अच्छे से है, लेकिन आज वो फिर कह रहा ज्यादा दर्द हो रही है। ठीक है। अच्छा, 10 साल का बच्चा है? जी जी हकीम साहब। जी जी। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा जानवर काट लेता है तो रेबी का जिससे खतरा है, तो उससे बचाव का भी बता दें। मैं इंशाल्लाह आपको दवाई इस्तेमाल। जी मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ, इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिए। जी जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थे अली साहब लाहौर से, और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा। ब्लड प्रेशर लो रहता है और साथ ही इन्होंने बताया कि डस्ट एलर्जी का भी मसला है। ब्लड प्रेशर लो रहना, गनूदगी तारी रहना, कमज़ोरी की कैफियत रहना, ये बाज़ औक़ात दिल की कमज़ोरी की वजह से भी होता है, बाज़ औक़ात आसाबी कमज़ोरी की वजह से भी होता है, बाज़ औक़ात जिस्मानी कमज़ोरी भी इसमें एक सबब बनती है। तो इन सारे मामलात को जब हम देखते हैं कि कोई एक ऐसी दवा जो कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखे, बीपी नॉर्मल रखे, बीपी लो ना होने दे, आपके दिल को मजबूत करे, दिल की हिफाजत करे, और साथ ही आपके आम जिस्मानी कमज़ोरी को बेहतर करे, एक ऐसा मुरक्कब आपके लिए बेहतर होगा कि आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। अजवा ब्लेसिंग आप 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम इस्तेमाल कीजिए, कि इसके इस्तेमाल करने से एक तो आपकी आम जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी, साथ ही दिल आपका जो है वो मजबूत होगा, जिसकी वजह से आपको आमतौर पे ब्लड प्रेशर लो वाली कैफियत रहती है, गनूदगी और कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये सारी कैफियत इंशाल्लाह आपकी इससे बेहतर हो जाएंगी। और साथ ही डस्ट एलर्जी के लिए एक बेहतरीन नुस्खा तिब्ब नबवी का डस्ट एलर्जी के हवाले से जो हम अक्सर आपको बताते हैं। आपने लेना है गुले बनफ्शा 50 ग्राम ले लीजिए, इस्तेक़ुद्दूस 50 ग्राम और मेथी दाना 50 ग्राम। 3 अद्वियात हैं, गुले बनफ्शा 50 ग्राम, इस्तेक़ुद्दूस 50 ग्राम और मेथी दाना 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह डस्ट एलर्जी, क्योंकि आजकल के मौसम में डस्ट एलर्जी जो है बाज़ औक़ात हो जाती है ऐसी कैफियत में, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और साथ ही हमारे साथ रियाज साहब थे रावलपिंडी से, इनको जवाब देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थे रियाज साहब रावलपिंडी से, और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, अपने बेटे के हवाले से, कि जिसको 5 साल पहले जो है वो किसी जानवर ने काटा था, जिसकी वजह से टीके जो है इन्होंने लगवा लिए, लेकिन उसके बावजूद ये बताते हैं कि अभी कुछ अरसे से इनको जिन मकामात पर टीके लगे थे वहाँ पर दर्द की कैफियत बता रहा है, और बच्चा बता रहा है कि कल या 2-1 दिन से ज़्यादा ये दर्द जो है वो तकलीफ़ कर रहा है।
एक वजह तो ये भी हो सकती है कि अगर बच्चा क्योंकि 10 साल का है और 10 साल के बच्चे अमूमन रोज़ा रखने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं और बाज़ औक़ात हम इस हवाले से उनकी इन ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए रोज़ा भी रखवाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोज़ा रखने से जिस्मानी कैफ़ियत थोड़ी सी तब्दील होती हैं। हमारे जिस्म का जो निज़ाम होता है जो कि जिस्म से फासिद मादों को निकालता है वो एक्टिव हो जाता है और ख़ास तौर पे पुरानी चोटों में आप बाज़ औक़ात महसूस करते हैं कि पुरानी चोटों में हल्का हल्का सा दर्द फील महसूस होता है, या कोई ज़ख़म जो कि मुंदमिल हो चुके थे लेकिन उनमें हल्का हल्का सा दर्द की कैफ़ियत या कोई ऐसी कैफ़ियत महसूस होती है कि जिनमें उनको आपको महसूस होता है कि ये थोड़े से हल्के फुल्के से ताज़ा वाली कैफ़ियत उनमें आ रही होती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टांगों में खिंचाव या आसाबी खिंचाव की कैफ़ियत होती है। तो ये सारी कैफ़ियत ये रमज़ान में रोज़ों के दरमियान में अगर कोई रोज़े रखता है तो उसमें ये कैफ़ियत जो होती हैं वो आपके जिस्मानी जो आपके डिटॉक्सिफाई सिस्टम होता है, जो आपके जिस्म से फासिद मादों को खारिज करने का एक सिस्टम है, ये उसका रद्द अमल होता है। तो इसमें तो परेशान होने वाली बात नहीं होती क्योंकि वक्ती तौर पे तकरीबन 7वें रोज़े से लेकर 15वें रोज़े तक ये कैफ़ियत तकरीबन जनरेट होती हैं और शुरू के पहले रोज़े से लेके और 5वें 7वें रोज़े तक कुछ कैफ़ियत ऐसी होती हैं कि सर में हल्का सा दर्द की कैफ़ियत होती है, निढाल इंसान महसूस करता है अपने आप को, तो ये सारी कैफ़ियत रहती हैं। ये भी एक जनरेटिंग सिस्टम होता है। और उसके बाद ये जो दूसरी कैफ़ियत मैंने बताई है 7वें रोज़े से तकरीबन ऑनवर्ड 15वें रोज़े तक ये हल्की फुल्की कैफ़ियत के टांगों में दर्द की कैफ़ियत, खिंचाव वाली कैफ़ियत महसूस होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि आपका जिस्म आपके जिस्म से फासिद मादों को निकाल रहा होता है और अपने जिस्म को रीबिल्ड कर रहा होता है, अपने निज़ाम को बेहतर कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि आपने जो कैफ़ियत बताई बच्चे की, तो बाज़ औक़ात अगर ऐसा है कि जिस्म में कोई फासिद मादे रह जाते हैं, कोई जहरीले असरात किसी भी वजह से रह जाते हैं और वो आपको किसी उम्र के किसी भी हिस्से में अगर तंग करते हैं तो उसके लिए एक नुस्खा तिब्ब नबवी का इस्तेमाल कराया जाता है जो कि आपके जिस्म से इन फासिद मादों को, इन जहरीले असरात को दूर करने में मुआविन साबित होता है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल कराइए अपने बेटे को, मुझे उम्मीद है कि ये मसला इंशाअल्लाह इनका बेहतर हो जाएगा। आपने लेना है कुश्ते शीरी 20 ग्राम, और कुश्ते शीरी का ये फ़ेल है कि ये आपके जिस्म से जहरीले असरात को ख़त्म करने में मुआविन साबित होता है। कुश्ते शीरी आपने लेनी है 20 ग्राम, दार हल्द आपने लेनी है 20 ग्राम और साथ ही कलौंजी आपने लेनी है 5 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं, कुश्ते शीरी 20 ग्राम, दार हल्द 20 ग्राम और कलौंजी 5 ग्राम। इन तीनों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर आधे का आधा चमचा यानी तकरीबन पाव चमचा आप सुबह इस्तेमाल कराइए और पाव चमचा ही आप शाम में इस्तेमाल कराइए। इसके इस्तेमाल कराने से इंशाल्लाह एक तो टांगों का जो दर्द की जो शिद्दत बता रहा है बच्चा उसमें कमी आएगी, खिंचाव जो होता है बाज़ों का जैसे मैंने अभी बयान किया इसमें भी कमी आएगी और जिस्म से फासिद मादों को निकालने में, जिस्म से जहरीले असरात को निकालने में ये मुआविन साबित होता है। और साथ ही आपने पूछा कि क्या किसी किस्म के कोई जहरीला जानवर काट ले तो कोई ऐसी फ़र्स्ट एड के तौर पर हम कोई दवा इस्तेमाल करा सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अपने फ़ौरी तौर पर कभी करीबी तिब्बी मुआलिज से मशवरा कीजिए। इस हवाले से किसी टोटके के ऊपर एतमाद करने से बेहतर है किसी भी हवाले से कोई ऐसी दवा इस्तेमाल ना करें जिसको आपने किसी से सुना हो। इसके बजाय बेहतर ये है कि किसी मुस्तनद मुआलिज से मिलें क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होता है। खुदा ना खास्ता कोई जहरीला जानवर काट ले, सांप बिच्छू वगैरह, या कोई ऐसा जानवर काट ले जैसे पालतू जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, इस किस्म के कोई जानवर काट ले तो इस हवाले से लाजमी एहतियात कीजिए कि अपने करीबी मुआलिज से रब्ता कीजिए और जो दी गई हिदायत हैं उन पर अमल पैरा होइए। वैसे तिब्बी हवाले से मैं आपको बयान करता चलूँ कि इस हवाले से शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है तिब्ब नबवी में, लेकिन बेहतर मशवरा यही है कि आप जाइए अपने करीबी तिब्बी मुआलिज से मिलिए, वो मर्ज़ की नौयत को देखेगा, किस नौयत की क्या कैफियत है, किस हद तक जहर फैल चुका है, जो उस वक्त की कैफियत होगी उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा मर्ज़ को, बजाय इसके कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को, घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल करें। बेहतर ये है कि तिब्बी मुआलिज से मशवरा कीजिए। और साथ ही हम बात कर रहे थे मर्ज़ के अपने रमज़ान के हवाले से, मौजू के हवाले से, जैसा कि मैंने बयान किया कि पानी की कमी, और आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी का मौसम है और गर्मियों में ज़ाहिर है क्योंकि शदीद गर्मियों के मौसम में रमज़ान को गुजारना, रोज़ों को पूरा करना, ये भी एक बड़ा सख्त मरहला होता है।
और इसके लिए तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन दवा, एक बेहतरीन ग़िज़ा, अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाए सहरी में और इफ्तारी में, अपने रोज़मर्रा के मामूल में इसको शामिल कर लिया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि 7 से 8 घंटे तक बआसानी आप बग़ैर किसी परेशानी के अपने रोज़े को गुजार सकते हैं। और साथ ही अगर सहरी में इस्तेमाल किया और फिर साथ ही इफ्तार में भी इसको मामूल बना लें, तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये पूरा रमज़ान बआसानी खैर आफ़ियत गुज़र जाएगा। और ख़ास तौर से आप देखेंगे कि जो लोग इस शदीद गर्मी में जिनको बाहर जाना होता है, ज़ाहिर है कोई काम की नौइयत ऐसी होती है, तो वो लोग अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करें, अपने मामूलात में ले लें, तो वो भी वाज़े तौर पर फ़र्क महसूस करेंगे कि जब वो ये चीज़ इस्तेमाल ना करते थे तो उनकी कैफियत क्या होती थी इस गर्मी में, गर्मी के रोज़ों में, और जब ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको वाज़े तौर पर बेहतरी महसूस होगी। और इस चीज़ को हम कहते हैं सत्तू। जौ का सत्तू इस्तेमाल करना, जौ जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक़ से इस्तेमाल फरमाया करते थे, जौ के दलिए तलबीना को इस्तेमाल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के दलिए को इस्तेमाल करने का मुख्तलिफ़ अहादीस में फ़वाइद बयान किए कि ये दिल से गम को उतार देता है। जौ के दलिए को इस्तेमाल करना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़वाइद रखता है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि जौ का अगर आप इस्तेमाल करें, जौ के सत्तू का इस्तेमाल करें, तो ये दिन भर आपको तरोताज़ा रखेगा। और जो शदीद प्यास की नौइयत होती है, बाद वक़्त ऐसा होता है कि प्यास जो है वो महसूस होती है, ये एक आम रूटीन की बात है, ये एक नेचुरल बात है, ये महसूस होना भी चाहिए कि ये आपके ये आपके जिस्म की एक कुदरती एक अलामत होती है कि आपका जिस्म सही सालिम है, और एक कुदरती अमल है कि हाँ जी प्यास महसूस हो रही है, भूख महसूस हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत की प्यास महसूस होना, ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो जौ के सत्तू का इस्तेमाल अगर आप करते हैं रोज़ाना अपने रूटीन में, तो इसके इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपको शदीद जो प्यास महसूस होती है, जिससे इंसान निढाल हो जाता है, उससे इंशाल्लाह आप बच जाएंगे, उससे इंशाल्लाह आपकी हिफाजत रहेगी। मज़ीद हम इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हसीना बात कर रही हूँ सियालकोट से। हसीना साहिबा सियालकोट से। जी मुझे पूछना था, मेरी भतीजी है छोटी, 5 साल की है, उसको पथरी है गुर्दे में। 5 साल की बेटी है और बच्ची है, भतीजी है मेरी, गुर्दे में पथरी है, उसको पथरी है गुर्दे में, तो उसके लिए कुछ बताएं। एक दोनों साइडों से, एक साइड में छोटी थी और एक साइड में ज्यादा बड़ी है कुछ, तो एक साइड में तो वो छोटी जो है ना वो निकल गई है दवाइयों के जरिए, अभी दूसरी बड़ी है। मैं चाहती हूँ कि उसका ऑपरेशन ना हो। ठीक है, कोई दवाई वगैरह ऐसी कोई है तो? ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बता देता हूँ। और बच्ची क्योंकि छोटी है। दूसरा एक सवाल है सर, वो मेरा भाई है एक, उसको जो है ना वो जो है वो क्या जी क्या कह रही हैं आप? हेलो जी भाई का आप क्या पूछ रही हैं, क्या है भाई का? बवासीर है मेरे भाई को, तो उसके लिए कुछ बताएं। चलें ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अकीम साहब, मैं लियाकत बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। लियाकत साहब आज़ाद कश्मीर से। जी लियाकत साहब, मैं काफ़ी अच्छे से, मुझे प्रॉब्लम है, मेरी जो ज़ुबान है उसमें कोई ये कट लगे हुए हैं, तो उस वजह से वो थोड़ी स्वेलिंग भी हुई है। मैं बहुत अच्छे से हेपाथिक यूज़ कर रहा हूँ, मैदे के लिए भी बहुत सी मेडिसिन, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे हैं। तो बाद खाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है, गले में भी प्रॉब्लम है और बलगम की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि गले में छाले वगैरह तो नहीं रहते? छाले नहीं है, लेकिन वो कट लगे हुए हैं, जबान पे कट से महसूस होते हैं। जबान पे तो कट लगे हैं, वो तो नजर आ रहे हैं, तो गले में जबान की जो रंगत है वो बहुत गहरी सुर्ख तो नहीं आ रही? नहीं सुर्ख नहीं है, नॉर्मल ही है। नॉर्मल, ठीक है। अच्छा आप और क्या पूछ रहे थे? ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फायजा बात कर रही हूँ पेशावर से। जी फायदा साहिबा फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी?
यकीन साहब, मेरा ये पेट का मसला है। 1 महीना हो गया कि मेरा पेट खराब है। तो पेट इस तरह से खराब हो जाता है कि मैं जब कोई चीज खा लेता हूँ तो फिर बाथरूम, पेट में दर्द हो जाता है, बाथरूम चली जाती हूँ। ठीक है, पेट में हल्का सा जब आप कुछ खाना खाती हैं, खाना खाने तो के वो बाद पेट में दर्द होता है और फिर आपको फौरन वॉशरूम जाना पड़ता है। ये मसला है। ठीक और ये एक और बात है कि पक्के की बात तो नहीं है। और दूसरा, मैं अपने शोर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी बताइए। जी उसका कमर का बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। मेरा खुद भी कमर का बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। तो वो कह रहे, आप वो एक्सरा भी कर लिया, वो कहते हैं कि पटों की कमजोरी है। तो इसके लिए आप कुछ बता दे तो। मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बता देता हूँ। हाँ जी। और जी मेरा बेटा है, वो अपने वो चेहरे पर इतने दाग निकल गया है सफेद। कोई कहता है कैल्शियम की कमी है, कोई कहते हैं खून की कमी है। तो इन तीनों के जवाब प्लीज हमें दे दीजिए। चलें ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको तीनों के जवाब देता हूँ। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर्स थी फ़ायज़ा साहिबा पेशावर से, और इनको जवाब देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर्स थे। हसीना साहिबा थी हमारे साथ सियालकोट से, इसके अलावा लियाकत साहब थे आज़ाद कश्मीर से, और फ़ायज़ा साहिबा थी पेशावर से। होता यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलर्स मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला अफराद, ख़वातीन और हज़रात हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों के मुताबिक इलाज भी करवाना चाहते हैं, लेकिन अलमिया ये होता है कि हमसे रब्ता नहीं हो पाता, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रब्ता करने का जो नंबर होता है वो बिज़ी जा रहा होता है, मुसलसल इंगेज जा रहा होता है, क्योंकि यह हमारी मजबूरी होती है कि हम बहुत ज़्यादा कॉल्स प्रोग्राम में नहीं ले सकते। एक लिमिटेड ही कॉल्स ज़ाहिर ले सकते हैं, एक मखसूस टाइम होता है हमारे पास। इसका एक हल है, इसका एक बेहतरीन हल, एक आसानी, क्योंकि दीन आसानियाँ फ़राहम करने का हमें अमल देता है, हमें पैगाम देता है कि लोगों के लिए आसानियाँ फ़राहम की जाएँ, मुश्किलात फ़राहम ना की जाएँ, मुश्किलात ना खड़ी की जाएँ, बल्कि आसानियाँ फ़राहम की जाएँ। तो इस मसले को हल करने के लिए एक बेहतर हल निकाला गया। वो ये है कि एक मखसूस नंबर्स अलॉट किए गए। इन नंबर्स पे आप रब्ता करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और अपने मर्ज़ के हवाले से जिस भी हवाले से आप मालूमात करना चाहते हैं, आप तिब्बी हवाले से जो भी मालूमात लेना चाहते हैं, तिब्ब नबवी की रोशनी में जो मशवरा लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम खुद आपका नंबर आने पर हम खुद आपसे रब्ता करेंगे और आपसे इस हवाले से आपको जो बेहतर मशवरा होगा तिब्ब नबवी की रोशनी में आपको इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो इसके लिए इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए, और इन नंबर्स पर रब्ता करके आप हमसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के इंशाल्लाह हम खुद आपसे रब्ता करके आपको आपके मसाइल का हल आपको इंशाल्लाह पेश करेंगे। 0321 0321 366 0200 0321 366 0200। एक और नंबर है वो भी नोट कर लीजिए, 0321 366 0201 0321 366 0201। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप रब्ता करके इंशाल्लाह अपने ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ कॉलर थी हसीना साहिबा थी सियालकोट से, और इन्होंने अपनी भांजी के हवाले से, ये भतीजी के हवाले से पूछा कि छोटी बच्ची है, 5 साल की बेटी है, इनकी बच्ची है, और इसको गुर्दे में पथरी का मसला है, गुर्दे में पथरी का आर्जा है। तो गुर्दे में पथरी के हवाले से जैसे कि आपने बयान किया कि मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं, और एक तरफ की जो गुर्दे की पथरी है वो खारिज हो चुकी है, और लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मौजूद है। इसके लिए सबसे पहले तो ये कि आप जौ का पानी इस्तेमाल कराइए। जौ का पानी इस्तेमाल कराने का तरीका ये होता है कि आप जौ तकरीबन आप 1 पाव जौ ले लीजिए, तकरीबन 5 लीटर के करीब, 3 लीटर से 5 लीटर के करीब पानी ले लीजिए। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट उबाल लीजिए, और उबालने के बाद इस पानी को छान कर महफूज रख लीजिए,
और इस पानी को आप दिन भर में अपने भतीजी को दिन भर में यही पानी इस्तेमाल कराइए। तो इस पानी के इस्तेमाल करने से गुर्दे फिल्टर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके गुर्दों की जो पथरी होती है वो भी इससे तहलील होना शुरू हो जाती है। और साथ ही एक छोटा सा नुस्खा है, इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। तुख्मे खरबूजा, खरबूजे के बीज आपने लेने हैं 5 ग्राम, तुख्मे कासनी ये आपने लेना है 3 ग्राम, और साथ ही आपने लेना है ज़ीरा सफ़ेद 3 ग्राम। 3 चीज़ें हैं कुल। आपने तुख्मे खरबूजा लेना है 5 ग्राम, तुख्मे कासनी ये आपने लेना है 3 ग्राम और ज़ीरा सफ़ेद 3 ग्राम। इन तीनों अद्वियात को आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह छान कर आधा गिलास सुबह और आधा शाम इस्तेमाल करा दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता करके इसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह गुर्दों की जो पथरी है वो तहलील हो जाएगी। और मज़ीद इस हवाले से अगर आप रुजू करना चाहें तो जो नंबर्स मैंने रब्ता किए हैं इन नंबर्स पर रब्ता करके आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट्स भेज के मज़ीद इस हवाले से मशवरा कर सकती हैं। साथ ही आपने अपने भाई के हवाले से पूछा, पाइल्स का मसला है, पाइल्स के हवाले से आप नुस्खा नोट कर लीजिए। और इसके लिए आपने लेनी है छोटी इलायची 50 ग्राम और मेथी दाना 50 ग्राम। दोनों चीज़ों को बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम इस्तेमाल कराइए अपने भाई को। मुझे उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके इनका ये पाइल्स का मसला जो है वो बेहतर हो जाएगा। साथ ही हमारे साथ लियाकत साहब थे आज़ाद कश्मीर से। लियाकत साहब, आपने अपने मर्ज़ के वाले से पूछा ज़बान में कट लगे हुए हैं, ये बाज़ औक़ात ये गर्मी, जिस्म में गर्मी की हिद्दत बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात मैदे की ख़राबी और हाजमे की ख़राबी की भी ये अलामात होती हैं, और बाज़ औक़ात ये तिल्ली के ऊपर वरम की भी एक अलामत ये पाई जाती है। तो जैसे कि मैंने बयान किया कि अगर जिस्म में गर्मी की कैफियत आपको महसूस होती है, इसमें ये होता है कि गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, आम लोगों की बनिस्बत आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, हाथ पैरों से सेक निकलता है अगर महसूस होता है, तो इसके लिए एक बेहतर हल ये होता है कि आप 5 से 7 दाने बही दाने के रात को 1 गिलास पानी में या आधा गिलास पानी में भिगो दीजिए और इस पानी को छान के सुबह इस पानी को इस्तेमाल कीजिए। फिर सुबह इस पानी को इसी तरह से सुबह 7 दाने बही दाने के आप भिगो दीजिए और शाम में इस पानी को इस्तेमाल कीजिए। तो सुबह और शाम इस पानी को इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल करने से भी आपका ये मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जिस्म की जो इजाफ़ी हरारत होती है वो तहलील हो जाती है और जिस्म अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। तो ये जो ज़बान पे कट लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी की में कैफियत होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो जाती हैं। और साथ ही हमारे साथ फ़ायज़ा साहिबा थी पेशावर से। इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, पेट में दर्द और दर्द के साथ ही फिर दर्द के साथ ही ये कैफियत होती है कि आपको फ़ौरी तौर पर इजाबत की कैफियत होती है, यानी आपको वाशरूम जाना पड़ता है, मोशन की कैफियत होती है। ये कैफियत संग्रहणी की कैफियत कहलाती है। ये ज़्यादातर जिगर की ख़राबी की वजह से होता है और बाज़ औक़ात इसमें आंतों के कुछ फ़ेल की ख़राबी भी पाई जाती है। इसमें आपने करना ये है कि एक मुख्तसर सी दवा है बही दाना। बही दाना इसका बेहतरीन हल है। अगर बही इस्तेमाल कर सकती हैं, आपको बही मिल जाती है, क्योंकि अभी आजकल बही का मौसम नहीं है इसलिए, वरना बही इसका बेहतरीन इलाज है। बही का इस्तेमाल करना अगर आपको मिल जाती है, मैसर हो जाती है, क्योंकि फ्रीज़ की हुई बाज़ औक़ात मिल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशावर में, आप पेशावर से ताल्लुक़ रखती हैं तो पेशावर में ये ताज़ी भी मिल जाती है और पेशावर में बाज़ औक़ात ये फ्रीज़ की हुई बही भी मिल जाती है। तो अगर बही मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि एक बही का टुकड़ा आपने सुबह और एक आपने शाम में इस्तेमाल करना है, सहर और इफ्तार में। और अगर बही नहीं मिलती तो 7 से 11 दाने आप बही के दाने के आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसको पानी को इस्तेमाल कीजिए, और इसी तरह से 7 से 11 दाने सुबह भिगो दीजिए और शाम में इस्तेमाल कीजिए। तो इसको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और साथ ही आपने अपने शौहर के हवाले से पूछा, कमर के दर्द के हवाले से, और कमर के दर्द के हवाले से, आसाबी कमज़ोरी के हवाले से अजवा का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है और हम अक्सर इस हवाले से बताते हैं। मैं इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करता हूँ कि आप अजवा का इस्तेमाल किस तरह से करेंगी और किस तरह से इसको बेहतर अंदाज में फ़वाइद हासिल कर सकेंगी, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी फ़ायज़ा साहिबा पेशावर से। इन्होंने अपने शौहर के हवाले से पूछा, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ये आसाबी कमज़ोरी की वजह से होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कमर के पट्टों में खिंचाव की कैफियत भी आ जाती हैं, बाज़ औक़ात
ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम आप करते हैं जिससे कमर पे इजाफी ज़ोर पड़ता है, उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। लेकिन अगर आसाबी कमज़ोरी की वजह से दर्द हो रहा है और जिस्मानी कमज़ोरी है, आसाबी कमज़ोरी है, तो इसके लिए एक बेहतरीन हल जो हम अक्सर अपने नाज़रीन को बताते हैं वो है अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना। अजवा ब्लेसिंग आप इस्तेमाल कराएं अपने शौहर को 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम। और जैसे कि आपने बयान किया कि आपको ख़ुद को भी ये मसला है, तो आप भी 1 चमचा दिन में किसी एक टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि आप अजवा ब्लेसिंग दिन में एक टाइम इस्तेमाल करेंगी। और बाकी जो मैंने आपको नुस्खा बताया है पेट के हवाले से, क्योंकि आपके हाजमे का जो है वो ख़राबी भी है, तो लिहाजा आप 2 टाइम इस्तेमाल नहीं करेंगी बल्कि आप 1 टाइम इस्तेमाल करेंगे अजवा ब्लेसिंग। और आप अपने शोहर को 2 टाइम इस्तेमाल कराएंगी, यानी सुबह और शाम, दिन में 2 मरतबा 1-1 चमचा अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल कराइए। और इसके इस्तेमाल कराने से इंशाल्लाह कमर का दर्द भी दूर हो जाएगा और आसाबी कमज़ोरी भी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगी। और इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि अगर आप अजवा ब्लेसिंग या शहद या एंजियोथिप वगैरह तिब नबवी की कोई भी अद्वियात मंगवाना चाहें तो उसके लिए बासानी आप जो हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी के नंबर चल रहे होते हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप बासानी फ्री होम डिलीवरी पाकिस्तान भर में कहीं भी मंगवा सकती हैं। और क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे इस हवाले से हम बयान करते हैं कि हमने खुसूसी डिस्काउंट का भी इस हवाले से इजरा किया हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको फ्री होम डिलीवरी के नंबर्स पे आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सहूलत भी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ कराची, लाहौर, हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर भी कायम है, वहाँ से भी आप ये तमाम अद्वियात बासानी ले सकती हैं। और हैदराबाद में बेग मार्ट से भी ये तमाम अद्वियात बासानी मिल सकती हैं। इसके अलावा आपने अपने बेटे के हवाले से पूछा, तो बेटे को जो आपने बयान किया कि सफ़ेद जिल्द पे जो दाग हो रहे हैं, ये दरअसल एक फंगस होती है, जल्दी फंगस कहलाती है और ये जल्दी मसला है। और इसके लिए एक तरीका ये है कि आप मेथी दाना 4 से 5 दाने या 7 दाने तक आप रात को 1 गिलास या आधा गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह छान के ये पानी आप अपने बेटे को इस्तेमाल कराइए। इसके इस्तेमाल करने से आहिस्ता आहिस्ता करके ये मसला बेहतर हो जाएगा। और साथ ही अपने करीबी जल्दी मुआलिज से भी रब्ता करें ताकि वो भी इस मसले के हवाले से आपको बेहतर अंदाज में गाइड कर सके। और हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और रमज़ानों में ख़ास तौर से कब्ज़ की कई वजूहात पे हमने बात की। तो इस हवाले से एक तो मैंने बयान किया कि अपने ग़िज़ा में तलबीना को इस्तेमाल कीजिए, कि तलबीना इस्तेमाल करने से जहाँ बहुत से हम फ़वाइद हासिल करते हैं वहीं हम कब्ज़ जैसे उम्मुल अमराज से भी बचने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर साथ ही एक जो नुस्खा तरतीब दिया गया है तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन की खिदमत में वो नुस्खा भी पेश करूँ ताकि हम इस नुस्खे को नोट कर लें और इसको बनाकर अपने पास महफूज रख लें और इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। चाहे रमज़ान में कब्ज़ की शिकायत हो या रमज़ान के अलावा भी अगर कब्ज़ की कोई शिकायत होती है तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, क्योंकि इस नुस्खे के अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है वो है इंजीर। तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। पहले नुस्खे को नोट कर लेते हैं, फिर इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। नुस्खे में आपने इंजीर लेनी है 200 ग्राम और इंजीर को आपने यकजान कर लेना है। हिबाला शहद आप ले लीजिए 600 ग्राम और इंजीर 200 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को आप यकजान कर लीजिए, एक पेस्ट तैयार कर लीजिए इनको मिलाकर। और इस पेस्ट को तैयार करके आप 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चमचा रात सोने से पहले इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल करने से आपका कब्ज़ का मसला भी बेहतर हो जाएगा। और जिन लोगों को पुराना दायमी कब्ज़ होता है, मुस्तकिल कब्ज़ रहता है, कोई ना कोई दवा कब्ज़ के लिए खानी पड़ती है, वो भी अगर ये नुस्खा बनाकर अपने पास रख लें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से इनका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा एक और नुस्खा भी है जिसको इस्तेमाल करने से भी जो कब्ज़ का मसला होता है, जिन लोगों को दायमी कब्ज़ होता है और जो लोग शुगर के मरीज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते, तो वो ये दूसरा नुस्खा जो मैं बयान कर रहा हूँ ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से भी जो हम बयान करते हैं कि दायमी कब्ज़ के लिए ये भी नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है सना मक्की 50 ग्राम, हुब्बुल इरशाद 20 ग्राम और सौंफ 30 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं। सना मक्की 50 ग्राम, हुब्बुल इरशाद 20 ग्राम और सौंफ 30 ग्राम। इन तीनों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर आधा चमचा रात सोते वक्त इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला दायमी कब्ज़ का जो मसला है ये भी बेहतर हो जाता है। और अमूमन जो रमज़ानों में बाज़ औक़ात कब्ज़ की शिकायत हो जाती है तो ये भी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगी।
और फिर बात ये होती है कि जो चीज़ें हम कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनसे हम इस मर्ज़ पे काबू पा सकें। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि रेशेदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का और फ्रूट का अपने मामूलात में ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा सालन इस्तेमाल करें जो शोरबेदार हो, भुने हुए सालन के बजाय शोरबेदार सालन इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में पानी की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। और क्योंकि ज़ाहिर है हम अगर शोरबेदार सालन इस्तेमाल करें, पानी का इंटेक ज़्यादा अपने इस्तेमाल में ले लें, तो इससे ये होता है कि पानी की कमी नहीं होने पाती, और पानी की कमी जो है वो कब्ज़ की भी एक अहम वजह समझी जाती है। इसके अलावा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना भी मैदे के अंदर गिरानी पैदा करता है, मैदे में बोझ पैदा करता है और आंतों की जो हरकत होती हैं उनको सुस्त रवि का शिकार करने का सबब बनता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि मुरगन ग़िज़ाओं से बचना है, तेज़ मिर्च मसालों से बचना है, ताकि आपका हाजमा बेहतर रह सके, आप भरपूर अंदाज में इफ्तार करें, भरपूर अंदाज में सहरी करें, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखें तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत से अमराज से बच सकेंगे। फिर साथ ही जैसे कि हम बयान करते हैं कि पानी का इंटेक अपने मिकदार में जितनी आपने बयान किया गया वो लेना है। और जो ग़िज़ाएँ हमने बयान की कि आपने जौ का तलबीना इस्तेमाल करना है, जौ का दलिया इस्तेमाल करना है, इंजीर को इस्तेमाल करना, ये मुफीद साबित हो सकता है। इंजीर का जैसे हमने एक नुस्खा बयान किया कि किस तरह से ये नुस्खा बयान हो, तरतीब बनेगी, इसका भी बयान कर दूं मैं हाथ के हाथ आपको कि इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसको आपने लेना है इंजीर 200 ग्राम, और इसको आपने रात को अगर पानी में भिगो देते हैं तो ये सुबह तक ये नरम पड़ जाएगी, थोड़ी सी ये नरम हो जाएगी। फिर आपने इसको शहद, हिबालाई शहद 600 ग्राम में इसको मिलाकर इसको फिर आपने इसको कूट लेना है, यकजान कर लेना है, एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि वैसे अगर आप इंजीर को शहद में मिलाना चाहेंगे तो ज़ाहिर है वो सख्त होती है, वो इस तरह से नहीं मिल पाएगी। तो इसका तरीका ये होता है कि आप रात को भिगो दीजिए और सुबह इसको शहद में मिलाकर पानी से निकाल कर शहद में शामिल कीजिए, और उसके बाद आपने थोड़ी सी देर के लिए अगर आप चाहें तो इसको गर्म भी कर सकते हैं, ताकि जो इजाफी पानी इसके अंदर मौजूद हो वो तहलील हो जाए और वो ख़त्म हो जाए, और जो शहद और इंजीर जो है वो मौजूद रहे। तो इससे आपको ये होगा कि एक तो ये एक पेस्ट तैयार हो जाएगा, और इस पेस्ट को इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर साथ ही तली हुई चीज़ों से परहेज़ कीजिए और मुरगन ग़िज़ाओं से अपने आप को बचाइए कि ये भी कब्ज़ की शिकायत का सबब बनता है। और जिस तरीके से हम बयान करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, क्योंकि जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ, जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात साथ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का शिकार हो सकते हैं, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनकी मुख्तलिफ़ अद्वियात जो होती हैं उनका रद्द-ए-अमल ये होता है कि बाज़ औक़ात वो कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात गैस बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, बाज़ औक़ात एसिडिटी या सीने में जलन की कैफ़ियत का शिकार हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अद्वियात का रद्द-ए-अमल होता है। तो इनसे बचने के लिए भी आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में सादा ग़िज़ाओं को इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही पानी का इंटेक बढ़ाइए कि पानी का इंटेक आप जब ज़्यादा करते हैं तो ये आपके जिस्म से फासिद मादों को ख़ारिज करने का सबब बनता है, और साथ ही आपके जिस्म से जहरीले मादों को, और जो आपके जिस्म में ऐसे मादे जमा हो रहे होते हैं जो कि फासिद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात के रद्द-ए-अमल के तौर पर जमा हो रहे होते हैं, तो वो भी उनको भी जिस्म से ख़ारिज करने में मुआविन साबित होता है। और जिस तरीके से हमने बयान किया कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को रमज़ान को सेटल करने की कोशिश कीजिए। सहरी में कितना पानी इस्तेमाल करना है, इफ्तार में कितना इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ इस्तेमाल ना कीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपने तो ये सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, ज़्यादा जल्दी पेशाब आएगा और जिस्म से पानी खारिज हो जाएगा, जिस्म में पानी बाकी नहीं रह पाएगा। अगर थोड़े थोड़े वफ़े से आप पानी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके जिस्म में ठहरेगा, वो आपके जिस्म में तक़वियत का बाइस बनेगा, वो आपके जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसने अफ़आल अंजाम देने हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो उस सबब में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर से इफ्तार के वक्त में, तो ये आपके लिए बजाय फ़ायदे के नुकसान का सबब बनेगा। वो नुकसान का सबब क्या होगा कि आपके मैदे को एक मखसूस हरारत चाहिए होती है,
आपके ग़िज़ा को हज़म करने के लिए, और एक मख़सूस मिक़दार में तेज़ाबी मादे चाहिए होते हैं आपके ग़िज़ा को हज़म करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कि क्या आपने करना है, इस चीज़ को गौर कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने मामूलात को बेहतर कीजिए। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। कल किसी नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर ख़िदमत होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।